नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम का आंसर की। ठीक है, ये री एग्ज़ाम बहुत ही विवादित रूप से संपन्न हुआ है, बट फिर भी जिनको आंसर की चाहिए उनके लिए ये आंसर की मैं लेकर आया हूँ। और अगर पेपर का ओवरऑल बात करें तो पेपर का लेवल लगभग उतना ही था जितना पिछले पेपर का था, बट अगेन अभी जो जिन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है वो थोड़े एडवांटेज में थे, क्योंकि उन्होंने पेपर को गेस कर लिया था और सारे अपने स्टैटिक जो है वो रिवाइज करके गए होंगे। और अगेन जो करंट अफेयर्स था वो बहुत ही एब्रप्ट था, किसी भी साल से 2019-20 से करंट अफेयर्स पूछ दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस गलत थे। तो कहीं ना कहीं पेपर बहुत ही विवादित ही हुआ है फिर से। फिर भी हम आंसर की इसका जो आपके लिए लेकर आए हैं, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के पाया जाता है। तो देखिए, मधुबनी पेंटिंग जो है हमारा वो वर्ल्ड फेमस है, ये इसका सही आंसर होगा। और संथाल हुल, सेकंड क्वेश्चन है, संथाल हुल रिबेलियन जो है वो कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। फिर क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक से हमें क्या मिलता है। देखिए, वैसे तो हमें H2+ सीन गैस मिलता है, लेकिन जो ये H2 होता है वो कौन सा हाइड्रोजन होता है, तो वो ग्रे हाइड्रोजन होता है, माफ़ कीजिएगा, ग्रे हाइड्रोजन होता है। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का कि टोटल डिपॉजिट का वो रेशियो जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखता है उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जो कि हर बैंक को मैंडेटरी होता है, आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, देखिए ये गलत क्वेश्चन है, इसके कोई आंसर सही नहीं है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास होता है। देखिए आपको पता होगा, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, 8 स्टेट से पास होता है। मैं आपके लिए नाम लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिज़ोरम से। ठीक है, इनमें से किसी राज्य से पास नहीं करता है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसका आंसर बीपीएससी क्या देती है या इसका अंक किस तरह से दिया जाता है, ये बीपीएससी डिसाइड करेगी। अगेन इस पर भी हंगामा तय है। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, और जिन्हें याद होगा वो कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ, मतलब उसमें 1/2 से ज़्यादा स्टेट्स की सहमति चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को अगर आपको चेंज करना है कुछ उसमें, तो स्टेट्स की सहमति चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की को अगर आपको चेंज करना है तो उसमें भी सहमति चाहिए। और 7th शेड्यूल में तो कुछ करना है तो उसमें चाहिए ही चाहिए। ये एक ऐसा काम है जिसमें कि हाफ ऑफ द स्टेट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस स्टेट का ज़रूरत है जिसको अपना काउंसिल हटाना है। जैसे बिहार को हटाना है अपना काउंसिल, तो बिहार एक रेजोल्यूशन पास कर देगा तो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, दैट इज़ डी हो जाएगा इसका। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है और रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टैंडर्ड जो रिड्यूसिंग पावर होता है वो रिवर्स होता है रिड्यूसिंग पोटेंशियल का, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ BCA। सबसे कम वैल्यू ये है तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, इसलिए BCA इसका आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में कितने बार जो है क्लॉक की घड़ियाँ मिलेगी। तो इसका आंसर होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी 69th में नहीं पूछा था। इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 होल 10/11 मिनट्स पास 2। ये मैथ्स का कैलकुलेशन है, कितने बच्चों को इसका आंसर याद भी होगा, सेट प्रैक्टिस जो करते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन मिल जाता है। फिर है 9th क्वेश्चन, हिस्ट्री का है, जिले इलाही टर्म किसने पहली बार यूज़ किया था। तो भाई जिले इलाही टर्म पहली बार बलबन ने यूज़ किया था, 9th का हो जाएगा आंसर सी। 10th क्वेश्चन है कि विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस $200 बिलियन, मतलब जो US मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसने पास किया था। ये देखिए करेंट अफेयर्स है, लेकिन अगेन इस तरह के करेंट अफेयर्स तो ठीक है, ये तक ठीक है 2023 तक,
लेकिन अभी 2025 आ गया है तो बीपीएससी को सोचना चाहिए। फिर भी चलिए 2023 तक माननीय है, लेकिन 2020 का जो करंट अफेयर्स आगे मिलेगा आपको वो देख के आप चकरा जाइएगा। अच्छा, 11th क्वेश्चन है कि 1901 में किसने पब्लिश किया था बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो देखिए इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन आ चुका है, वन लाइनर क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, बीपीएससी वापस उस पर आ चुका है। इसमें क्या ही कोई सिविल सर्विसेज जैसा चीज़ है, फिर भी चलिए इसका इजी क्वेश्चन में आ जाएगा। ये सावर टेस्ट ऑफ विनेगर किसकी वजह से होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, बिकॉज क्यों हो जाएगा? क्योंकि एसिटिक एसिड इसका आंसर होगा। विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड से भी बनता है कमर्शियली, और घर पे तो विनेगर बहुत चीज़ से बनता है, लेकिन जो कमर्शियल होता है वो एसिटिक एसिड से बनता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर होगा डी। ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द 2022 विंटर ओलंपिक्स? इसका आंसर हो जाएगा आपको चाइना। ये देखिए 2022 का करंट अफेयर्स है, 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, तो आप समझ सकते हैं 3 साल पहले का क्वेश्चन पूछने का कोई तुक नहीं है। फिर क्वेश्चन है 14 कि लोकसभा का स्पीकर कब वोट कर सकता है? देखिए ये सिर्फ तभी वोट कर सकता है जब टाई हो रखा हो सदन में। टाई को तोड़ने के लिए ये सिर्फ वोट करता है, ऐसे ये वोट नहीं करता है। इसको निष्पक्ष माना जाता है कि ये किसी की तरफ से नहीं है, ये सिर्फ टाई को तोड़ने के लिए वोट करता है। ठीक है, 14 हो गया। 15वां क्वेश्चन आते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी आप खोज सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ठोस आपको मटेरियल नहीं मिलेगा कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है। फिर भी इसका आंसर आप सी कंसीडर कर सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, सी कंसीडर कर सकते हैं आप इसका आंसर, एंड डी इज़ माउंटेन। बट अगेन दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जिसका आंसर खोजना थोड़ा मुश्किल है। 16th क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में भारत रत्न किसे मिला था? तो इसका आंसर तो भाई इजी है, MS स्वामीनाथन। ये करंट अफेयर्स है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट बट नॉट फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट? मतलब उनको लाने के लिए तो है, लेकिन हटाने के लिए वो नहीं आते हैं। तो ये देखिए ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। यहाँ पे रहना चाहिए था कि इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हटाने में। लाने में पार्टिसिपेट करते हैं, हटाने में नहीं करते। खैर इसका आंसर आप बी मान सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है? ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि क्लास 10th का क्वेश्चन है? इसका आंसर आपको पता होगा, महात्मा गांधी। तो 18 का डी हो गया। अब हम आते हैं 19। बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड, ये बायोलॉजी का अगेन क्वेश्चन है। तो 19th का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ बोथ एट द बेस ऑफ लीव्स एंड टिप्स ऑफ ब्रांच पे बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है इशिहारा टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो देखिए ये भी एक वन लाइनर जीके का क्वेश्चन है, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एडमिसेबल है, आ सकता है। कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, सारे टफ नहीं आते हैं, उस हिसाब से ठीक है। वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टुक प्लेस? देखिए अगेन ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब क्यों कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है? क्योंकि एक्चुअल प्लेस जो इसका था वो कुछ एक जगह तो नहीं था, एक रीजन था, दैट इज़ छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। लेकिन अगर रांची भी कोई कहे तो बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। तो कंट्रोवर्सी है इसमें सी और डी में, क्योंकि रांची से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था और एक बड़ा रीजन था, कोई एक छोटे से एरिया में नहीं हुआ था। फिर भी इसका आंसर डी ही आप कंसीडर करें, क्योंकि छोटा नागपुर रीजन रांची से अलग है, दूर है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी किस आर्टिकल से लगता है? तो ये नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, आर्टिकल 352 से लगता है। ये एक पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं करना था। और फिर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री किस राज्य की है? तो देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपस में सबसे बड़ी बाउंड्री बनाते हैं किसी भी और राज्य के कंपैरिजन में पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। और चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल कौन होता है भाई? तो हमारी
निर्मला मैडम, जो कि अभी पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लगा रही हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 25 है क्वेश्चन की विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको करना एक मतलब अच्छा टफ क्वेश्चन में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप CRR, क्रेडिट सीलिंग और बैंक रेट भी देखेगा तो आपको लगेगा कि ये भी तो फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब रेगुलेट करने के लिए, मनी का फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, और फिस्कल पॉलिसी के लिए बेसिकली टैक्सेस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 का आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, फिर है 26 तारीख ए फिरोज शाही। देखिए तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की किताब है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर BPSC क्या देती है, ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन इसका कोई आंसर इसमें सही नहीं है, और मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आपको कहीं और कोई रेफरेंस मिले तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। 26 का आंसर बर्नी होना चाहिए था। खैर, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड द 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग। जापान, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का। अगेन जो क्वेश्चन सेट हुआ है वो बहुत पहले हो गया था, इसीलिए 2023 के करंट अफेयर्स आपसे पूछे गए हैं, 2024 के नहीं पूछे गए हैं। फिर भी ये एडमिसेबल है, 2020 का तो नहीं है, कम से कम 2020 वाला भी आपको मिलेगा आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया था। तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो जनरली आता है। फिर है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज, क्या होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। इसका फॉर्मूला अगर आप देखेगा तो उसमें आपको सब कुछ 1 के नीचे ही दिखेगा, तो सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यही है, यही सही होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन की विच कंट्री होस्टेड द COP28 क्लाइमेट समिट। तो जल्दी से बताइए COP28 क्लाइमेट समिट किसने किया था। UAE में हुआ था COP28 क्लाइमेट समिट। ठीक है, 30 तक हम पहुंच गए। 31 में देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। देखिए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हमारे थे बदरुद्दीन तैयब जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, देश के नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के आज़ादी के पहले का क्वेश्चन है ये। और फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाईकैमरल। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मान सकते हैं कि ये सिविल सर्विसेज के लेवल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें मेरे हिसाब से कोई भी आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन सा रिवर कट करता है छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर। ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है सिर्फ एक माही रिवर ऐसा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। लेकिन अगर आपको कहीं मिलता है कोई रेफरेंस, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा 33 का, आप कमेंट में बताइए। मेरे हिसाब से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, 33 हो गया। 34 पे आते हैं हम कि 60.2% शेयर इन GSDP ऑफ बिहार इन 2019-20 वॉज ऑफ। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो सेट किया है उस व्यक्ति को मेरा नमन है कि भाई आप कभी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं दिए हैं पता नहीं। 2019-20 का इस तरह का डेटा कौन सा बच्चा याद कर सकता है, आप ही बताइए। अगर आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट करना है तो आप बहुत तरह से डिफ़िकल्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो 2019-20 का क्वेश्चन घुसा रहे हैं, ये कैसे कोई बच्चा कर लेगा। मतलब फिर भी छोड़िए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अभी BPSC को ज़्यादा बोलेंगे तो पता चला हमारे ऊपर केस कर दिया। 34 का देखिए आंसर होगा ए, सर्विस सेक्टर। और ये आप लॉजिक से बना सकते थे, ये याद करके बनाने वाला चीज़ नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि देखिए 60.2% जो है वो कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा पूरे देश में जो है वो मतलब पकड़ के रखा है, तो वो सर्विस सेक्टर ही है। बेसिकली इसको सर्विस सेक्टर भी नहीं कहते हैं, इसको टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। ये BPSC वालों को क्या सिखाया जाए, इनको टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच में अंतर नहीं पता है। इसका ये सबसेट है भाई, सर्विस सेक्टर टर्शियरी सेक्टर से बड़ा नहीं है, टर्शियरी सेक्टर बड़ा है जिसके अंदर और भी चीज़ आता है। खैर, इसमें ए आंसर आप मान सकते हैं। ठीक है, फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि भाई एक कांटी को अगर हम
पेड़ में ठोकेंगे 1 मीटर के हाइट पे ज़मीन से, तो 2 साल बाद क्या होगा, नेल का पोजीशन क्या होगा। तो भाई इस क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर तो मैं नहीं दे सकता, बट मेरे हिसाब से 35 का आंसर सी होना चाहिए। पेड़ के साथ उसको भी ऊपर, वो भी ऊपर जाएगा, सेम पोजीशन पे नहीं रहेगा। लेकिन इसका आंसर अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये एक इजी क्वेश्चन है कि अगर ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेसमैन को, और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मिलेनियर को, तो बताइए कि कितने मैन हैं जो बिजनेसमैन है और मिलेनियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, सी हो जाएगा 36 का आंसर। और अब आते हैं 37 में। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है कि बिहार में मेज प्रोडक्शन किस में मैक्सिमम है। इन 4 जिला में अगर चुनने के लिए आपको बोलेगा तो भाई कौन ऐसा विद्यार्थी हो सकता है जो मेज प्रोडक्शन का डेटा रट के बैठा हो कि कौन जिला में कितना मेट्रिक टन हो रहा है। तो इसके हिसाब से तो ईस्ट चंपारण होना चाहिए, और वो भी ये जो डेटा है 2016-17 में रिलीज हुआ था, उसके बाद कहीं ये डेटा दिखता नहीं है, नया डेटा। अगर नया डेटा किसी के पास है तो भाई बताओ लिंक कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, बट इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन, द पर्सन हु हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्बेसडर टू यूएसए, चाइना, टर्की, थाईलैंड अलॉन्ग विद वाइस चांसलर टू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, ये कौन थे। तो भाई इसका आंसर होगा KR नारायण। और KR नारायण साहब जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे और एम्बेसडर भी रहे हैं अन्य अनेक देशों के। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 की, एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर स्ट्रोमा होता है। डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का कहाँ होता है, तो भाई स्ट्रोमा के अंदर होता है, वो जो लोकेशन है स्ट्रोमा है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कैटलिस्ट जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, जो डालडा बनाने का प्रोसेस में यूज होता है। अगेन ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निकल जो है वो यूज होता है कैटलिस्ट के रूप में। 41 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लीडर्स को मैच किया जाए उनके टेरिटरी में। ये बेसिकली 1857 के लीडर्स हैं, और इनका कौन सा टेरिटरी था ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे मिला सकते हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर टेरिटरी था उनका, और हज़रत महल जो थी उनका लखनऊ था, और खान बहादुर का बरेली था, और मौलवी अहमदुल्ला का फैजाबाद था। इस तरह से आप मिला सकते हैं, सी हो जाएगा। देखिए अब देख लेते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इसमें देखिए Na+ जो है वो एक एक्सेप्शन के तहत इलेक्ट्रोफाइल में नहीं आता है, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये दोनों आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी 42 का आंसर हमारा बनेगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, ये एक इकोनॉमी का बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा झोलमोल नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ है, स्टैटिक क्वेश्चन है इसलिए टफ हो जाता है जो सिविल सर्विसेज की सिर्फ तैयारी करते हैं उनके लिए, कि कनाडा और अलास्का को कौन सा लॉन्गिट्यूड अलग करता है। तो 141 डिग्री वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो इसको सेपरेट करता है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 45वां क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैज़ डिसाइडेड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रेंथ है वो कितना रहेगा, 10% रहेगा या जो भी रहेगा, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डिसाइड किया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें ये डिसाइड किया गया था। फिर क्वेश्चन है कि द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है घटता है डाइल्यूशन के साथ या नन ऑफ द एबव, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे तो बढ़ेगा फिर घटने लगेगा, ठीक है, तो इसलिए स्लाइटली वाला आंसर सही होगा, 46 का सी आंसर सही होगा। अब आता है 47 कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि इन्फेंट का मतलब यहाँ पे कि 1 साल से छोटे बच्चे जिनकी मृत्यु हो जा रही है उसके रेट को हम कहते हैं
कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 1000 में से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 47 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल वाला है, और ये पिछले बार भी आ चुका था और इस बार भी ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा एडवांटेज हो गया जो सेकेंड बार दिए हैं एग्ज़ाम, इसी वजह से लोग कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। और इसका एग्जैक्ट आंसर आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए, बट फिर भी आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट टेम्पल जो है वो किस स्टेट में है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चित्रकूट आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। 1946 में इनके पास था फूड एंड एग्रीकल्चर। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है कि G7 का मेंबर कौन नहीं है। भाई रसिया नहीं है, रसिया G8 का मेंबर था, और उसको भी जब से ये वॉर हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच में, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसके पहले क्रीमिया को जब अनेक्स किया था तभी उसको हटा दिया गया था। तो रसिया बाहर अंदर होते रहता है, तो G8 होता है, तब भी वो G7 नहीं बनता है। ठीक है, अब देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कि दो लिक्विड है A एंड B, अगर उनको आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होना चाहिए, इसमें से कौन सा कंडीशन होना चाहिए। साइंस का एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो होगा वो होगा कि इंथाल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0। ठीक है, मतलब इंथाल्पी 0 होना चाहिए, तो A और B जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको अभी। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं। देखिए बहुत लोग बच्चे हैं जो गलती करके आए होंगे, इंडस वैली मार के आए होंगे, लेकिन इसका आंसर है मेसोपोटामिया, जो कि इराक, जिसको हम कह सकते हैं कि इराक में मेसोपोटामिया जो था वो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराना है। फिर है हु फर्स्ट डिस्क्राइब द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था, तो वी.डी. सावरकर साहब ने 1857 के क्रांति को कहा था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, अब देखते हैं सौरव ऑफ बिहार। देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोसी नदी है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। कुछ इजी क्वेश्चन होने चाहिए नो डाउट, बट ये अगेन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। तो खैर, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीची प्रोडक्शन इज़ मैक्सिमम। देखिए लीची प्रोडक्शन के लिए मुजफ्फरपुर जो है वो फेमस है, तो इसका आंसर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। इनफैक्ट पूरे देश का बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लीची बिहार में ही होता है, वो भी मुजफ्फरपुर में। फिर है कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप हम किसे कहते हैं, तो भाई प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। एक स्टैटिक क्वेश्चन है। फिर है फोर्ट विलियम कॉलेज को कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था, क्यों। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। 1880 में टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस में उनको सिखाने के लिए सिविल सर्वेंट्स को बनाया गया था, ये किया गया था वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। ठीक है, 59 हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। अगेन एन इजी क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे। फिर है लीवर कौन सा विटामिन को स्टोर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि लीवर जो है वो ADE-K को स्टोर करता है, ADE और K। तो ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं है इन तीनों में। ठीक है, क्योंकि लीवर फैट को स्टोर करता है, तो ये सब फैट सॉल्यूबल है, इसलिए फैट के साथ साथ आकर लीवर में स्टोर हो जाते हैं ADE और K। ठीक है, नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन कि विच इंडियन स्टेट टॉप नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023। ये भाई केरला है। 2023 का SDG इंडेक्स करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। देखिए एंटी डिफेक्शन एक्ट 10th शेड्यूल में है। एक पॉलिटी का स्टैटिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। यही सब क्वेश्चन अगर आप सही करके आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत जो ऊट पटांग क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ देने का है जब नेगेटिव मार्किंग है तो, और लेकिन बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिर है विच इज़ द माउंटेन रेंज अलॉन्ग मेडिटेरेनियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर। ये देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का ऐसा क्वेश्चन जनरली एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसका आंसर होगा सी, टॉरस, जो कि एशिया माइनर हम कहते हैं टर्की वाले रीजन को। टर्की में ही ये रेंज है, और आप देख सकते हैं मैप खोलकर। फिर
64 नंबर क्वेश्चन पे अब हम आते हैं कि विच वाइसराय डिसेंट्रलाइज्ड कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ये एक मतलब स्टैटिक क्वेश्चन है, बट अगेन थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल में ही आ जाएगा। लॉर्ड मेयो ने डिसेंट्रलाइज किया था कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इंडिया में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं 65 पे कि जनवरी 1 2008 अगर ट्यूसडे है, कैलेंडर का क्वेश्चन है बेसिकली, तो जनवरी 1 2009 अगले एक साल बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें वही है कि लीप ईयर है या नहीं, ये वाला कंसेप्ट है। 2008 देखिए लीप ईयर है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, तो आपको कैलेंडर का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट अगेन जिसको टेक्निक आता है वो कर लेगा। तो विच इज़ द स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया हम कहते हैं मेघालय को। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बीपीएससी ने पूछा है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। 67 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन अप्रैल 2020 बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड द फॉलोइंग प्रोग्राम थ्रू डीडी बिहार। भाई ये 2020 का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अगर ठीक है इंपॉर्टेंट भी है तो भी 2020 का क्यों पूछ रहे हो भाई? कैसे मतलब लोग याद रखेंगे 2020 में क्या हुआ था? तो ऐसे तुम पूछ दो कि 1861 में कुछ क्या हुआ था, रात को किसने पानी नहीं पिया था। तो भाई इस तरह का बकवास क्वेश्चन फिर भी चलिए, थोड़ा ये कोविड के टाइम का क्वेश्चन है तो दिमाग लगा के बनाया जा सकता था कि टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th इसको शुरू किया गया था। अगेन वाहियात क्वेश्चन है लेकिन बनाया जा सकता था। इसका आंसर हो जाएगा 67 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि गुलामगिरी किसने लिखा था? एक रटा रटाया क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने लिखा था। 68, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 69 है कि 2026 में 20th एशियन गेम कौन होस्ट करने वाला है। ये भाई थोड़ा ढंग का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ये समझ आता है कि आने वाला है, ये अनाउंसमेंट हुआ होगा 2024 में 23 में, तो उस समय आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 69 का आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो 20th एशियन गेम्स जो 2026 में होने वाले हैं उसको जापान होस्ट करने वाला है। 70 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं कि मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। देखिए इसका सीधा सा आंसर तो ये था कि ग्रेविटी बहुत वीक है तो होल्ड नहीं कर पाता एटमॉस्फेयर को, लेकिन इसका थोड़ा सा टेढ़ा आंसर ये वाला है बी कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन द आरएमएस वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कम इसलिए है क्योंकि मतलब ग्रेविटी कम है, तो एस्केप वेलोसिटी कम रिक्वायरमेंट पड़ता है और वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। और 71 का है, और आप इसको एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन जो है वो बकवास ऑप्शन है, आप समझ सकते हैं देख कर भी, तो एलिमिनेट करके ही बना सकते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ मिनरल्स। अगेन देखिए ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई ऑथेंटिक सोर्स में लिखा हुआ मिलता है झारखंड तो उसके लिए झारखंड सही हो जाएगा, किसी को उड़ीसा मिलता है तो उड़ीसा से हो जाएगा। एज सच कोई ऐसा पेपर नहीं आज तक सरकारी पब्लिश हुआ होगा जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ होगा, या अगर हुआ भी होगा लिखा हुआ तो भाई उसको प्रूफ कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो उड़ीसा और झारखंड दोनों हो सकता है। ठीक है, फिर भी झारखंड को आंसर मान के चलिए, लेकिन ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसको आंसर करना सही नहीं होगा। फिर है कि ग्रे रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है। स्टैटिक क्वेश्चन है, फर्टिलाइज़र से जुड़ा हुआ है। 72 का आंसर बी हो जाएगा। आपको इतना तो ईजी है ये। फिर है एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन, ये भी पहले आ चुका है, 30 मीटर एवरेज हाइट होना चाहिए। ये मतलब रट रटाया हुआ क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जस्ट लाइक बिहार एसआई का क्वेश्चन। तो भाई बिहार एसआई वाले धूम मचा के आए होंगे एग्जाम में, ऐसा मेरा उम्मीद है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट शुड प्लेस इन कम, मतलब ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसके पास क्या आना चाहिए। तो 74 का आंसर होगा डी। अभी ये आप कैलकुलेट करके बना लीजिएगा, अगर मैंने सही बताया है तो लिख दीजिएगा कमेंट में, गलत होगा तो आंसर बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से 55 होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। ये एक अच्छा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा कोझिकोडे इन केरला। ठीक है, यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया गया है, तो कोझिकोडे इन केरला। ठीक है, अब हम आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे कि क्विनीन जो एक कॉमन ड्रग है मलेरिया के लिए, ये प्लांट के किस
पार्ट से लिया जाता है, तो ये स्टेम बार्क से लिया जाता है ऑफ सिनकोना ट्री, ठीक है, इसके स्टेम बार्क से लिया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर है विच सेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। देखिए इसका आंसर होना चाहिए ए, मेरे हिसाब से 77 का आंसर ए होना चाहिए, बट अगेन दिस इज़ लिटिल बिट डिबेटेबल, क्योंकि डिबेटेबल नहीं है, आंसर ए ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ सर्विसेज के जगह टर्शरी होना चाहिए था। खैर वो भी सर्विसेज भी लिख सकते हैं, बट ठीक है, क्योंकि देखिए सर्विसेज शब्द का बहुत मीनिंग होता है, खाली सर्विसेज लिख देने से नहीं होता है, लेकिन ठीक है, अगर सर्विसेज है तो आंसर सर्विसेज होना चाहिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है ग्लोबलाइजेशन के बाद। हमारा सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है हमारे जीडीपी में फ़िलहाल में। 78 पे आते हैं कि टर्मरिक पाउडर जो है वो ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ना वो, ये देखिए पहले तो ये ऑप्शन देखिए आप, फूट, ड्राइड फूट क्या होता है, यहाँ फ्रूट होना चाहिए। तो बीपीएससी भाई आप एक क्वेश्चन नहीं सही से बना पा रहे हो। मैंने एक पहले भी त्रुटियाँ दिखाई, जिसमें जो टॉपिक ऑफ कैंसर वाला क्वेश्चन है उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर यहाँ पे ड्राइड फूट लिख रहे हैं आप, ड्राइड रूट तो चलिए ऑप्शन ठीक है, सीड भी ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। लेकिन ये क्वेश्चन को ड्रॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ये वर्ड जो है वो गलत है। ड्राइड फूट क्या होता है भाई? कुछ नहीं है फूट, आदमी कैसे समझ देगा कि फ्रूट है उतने प्रेशर में। इसका आंसर होगा आपको ड्राइड स्टेम, या फिर जिसे राइजोम भी कहा जाता है, राइजोम से मिलता है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि ये वर्ड गलत आ गया है। फिर पटना कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ है? हिंदी में मैंने देखा था ये क्वेश्चन लिखा हुआ था पटाना, पटाना कॉलेज। तो भाई ये भी क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। आप कैसे मिस्टेक कर रहे हैं? आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तब तो भाई फिर इसको मतलब बीपीएससी को संन्यास ले लेना चाहिए, क्वेश्चन सेट करने से दे देना चाहिए किसी और संस्था को। इसका आंसर वैसे 1863 होगा, 1863 में पटना कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। फिर हाउ इज़ हाइड्रोजन स्टोर्ड फिजिकली? भाई ये तो मतलब गजब मतलब क्वेश्चन है लेकिन फिर भी चलिए, क्वेश्चन पूछा तो आंसर करेगा इंसान। बाय कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस, कंप्रेस करके हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन गैस जो टंकी में स्टोर होता है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, और सिर्फ हाई प्रेशर नहीं, लो टेम्परेचर पे भी किया जाता है, लेकिन हाई प्रेशर पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लो टेम्परेचर के साथ करने पे और ज़्यादा गैस स्टोर हो सकता है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। 81 क्वेश्चन है, एज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इंक्रीजेज द रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। क्या होता है? रिजोल्यूशन पे क्या असर पड़ता है अगर लेंस हम बड़ा करते जाए, डायमीटर उसका बड़ा करते जाए? तो देखिए इसका 81 का आंसर हो जाएगा कि डिक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा रिजोल्यूशन जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डिक्रीज होना चाहिए, 81 का आंसर डी होना चाहिए। 82 क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2023 सेंसस। भाई बीपीएससी को पहले ये बताना चाहिए कि 2023 में सेंसस किसने कराया। मतलब भाई ये क्या क्वेश्चन है? 2023 में सेंसस हुआ है? अभी बीपीएससी पे कोई बच्चा केस कर दे तो क्या जवाब देगा कि कौन क्वेश्चन सेट किया है? ये क्या कोई भांग वांग खा के क्वेश्चन सेट किए थे क्या? भाई 2023 में कोई सेंसस नहीं हुआ। लास्ट सेंसस हमारे देश में 2010 में हुआ था। भाई आप लोग आवाज़ उठाइए, ये क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ख़राब है सेट करने वाला जो भी व्यक्ति। इतना गंदा क्वेश्चन कोई नहीं सेट करता है। और 2023 में अगर कोई डेटा आया भी है तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का एक डेटा पब्लिश हुआ है, जिसके हिसाब से इसका आंसर 82 का आंसर वैसे डी होना चाहिए। लेकिन भाई 2023 में सेंसस ही नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन फिर से ड्रॉप करना पड़ेगा। इतने क्वेश्चन ड्रॉप करोगे तो फिर 10-10 नंबर आप फ्री में दे दो सबको। ये तो मतलब हद हो गई बीपीएससी की यार। देख लो आप लोग के सामने कितना सारा क्वेश्चन अजीब अजीब है। फिर 83 है कि कंपेयर टू अ बर्न ड्यू टू एयर एट 100 डिग्री सी द बर्न ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सी इज। तो अगर हम स्टीम का बर्न का बात करें तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है।
क्यों ज़्यादा डेंजरस होता है? क्योंकि उसमें हाई लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन होता है, मतलब वो ज़्यादा एनर्जी सोखे हुए रहता अपने अंदर, और जब वो आपके स्किन से टच करता है तो ज़्यादा हीट एनर्जी आपके स्किन को ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से आपका स्किन ज़्यादा जल जाता है। तो गर्म हवा से ज़्यादा खतरनाक है गर्म भाप, गर्म स्टीम। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है, जहाँ बकवास क्वेश्चन है तो इतना ही गंदा क्वेश्चन दे दिया है बीपीएससी की बच्चे परेशान हो जाए। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए है क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशियंट इंडिया। ये आप एलिमिनेशन से बना सकते थे, क्योंकि नालंदा है, विक्रमशिला है, बलाभी भी है, तो नागपुर ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जो कि नहीं है उतना मतलब फेमस सेंटर। फिर देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 चेयर एक रो में रखे हैं, पोजीशन ऑफ पी जो है वो मिडिल में है, क्यू जो है वो 12th पोजीशन पे है, काउंटिंग फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ये आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, आंसर 3 ही आना चाहिए इसका। ऐसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, गूगल पे मारिएगा डायरेक्ट आ जाएगा। फिर है कि इफ़ सी इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ द सन ऑफ ए, डी इज़ द फादर ऑफ सी, ए इज़ अ फीमेल, देन ए इज़ व्हाट। देखिए ये इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ कि सी और बी जो हैं वो भाई हैं। देखिए हमें नहीं पता सी क्या है और बी क्या है, तो हम ट्राइंगल बना देते हैं, हम नहीं जानते उसके बारे में। और बी जो है वो ए का सन है, अभी ए भी बना देते हैं एक ट्राइंगल, ए की कोई पत्नी भी हो सकती है, ए का कोई पति भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बनाया है ए, यहाँ पे हमने बनाया है सी और हमने बनाया है बी। तो लिखा है ना कि बी इज़ सन ऑफ ए, तो बी ए का सन है तो सी भी ए का सन हो जाएगा। अभी बोल रहा है कि डी इज़ फादर ऑफ सी। ठीक है, तो डी जो है अब फादर है, कंफर्म हो गया, तो ए जो है वो मदर है, यानी वो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, एक फीमेल है तो ठीक है ए मदर है, देन ए इज़ क्या, सिस्टर ऑफ डी, नहीं, पत्नी है डी की, हस्बैंड ऑफ डी, नहीं, वाइफ ऑफ डी। ठीक है, तो 86 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, डी फादर है इसका इसलिए। चलिए 86 का आंसर सी हो गया। देखिए अब आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। 87 नंबर क्वेश्चन में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में बेसिकली यही था कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ लिखेंगे, पहले तो लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको न्यूज़पेपर चलाने के लिए, और अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ लिखा तो आपका प्रिंटिंग प्रेस वगैरह सब जब्त हो जाएगा। तो देखिए कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इफ़ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल, ये भी सही है। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इफ़ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज फाउंड ऑब्जेक्शनेबल, ये भी सही है। और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इफ़ द न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग दैट वाज नॉट फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल, तो ये सही नहीं है एक तरह से, लेकिन फिर भी हो सकता था, लेकिन फिर भी मोर देन वन इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 87 का आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं हम 88 पे। 88 में कह रहा है कि एवरेज हाइट ऑफ स्नो लाइन इन उत्तर प्रदेश। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। 88 का आंसर हो जाएगा डी, 4500 मीटर। वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, इसका कोई सिर पैर नहीं है इस क्वेश्चन का, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डी इसका आंसर होगा। रटा हुआ है तो होगा, नहीं होगा, नहीं रटा हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी? अगेन एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1920 में हुई थी, 31 अक्टूबर 1920, आपको याद रखना है। फिर है कि दिल्ली सल्तनत में जो डेजिग्नेशन था मुकद्दम और चौधरी, ये किसके लिए था? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जो मुकद्दम और चौधरी थे वो विलेज हेडमैन के लिए कहा जाता था। आज भी बोलते हैं घना चौधरी बन रहा है, मतलब कि मुखिया बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है 91 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द, यहाँ पे शायद देखिए दिख नहीं रहा, फॉक्सनट के बारे में शायद पूछा गया है। अगर जो फॉक्सनट यानी कि मखाना के बारे में पूछा गया है तो मखाना आपको पता होगा मिथिला रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से 91 का आंसर होना चाहिए डी, यानी कि मधुबनी। तो मधुबनी में लगभग जो है 20% हमारा जो है वो मखाने का प्रोड्यूस करता है, अगर जो मखाना के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉक्स तक देख पा रहा हूँ, नट नहीं मुझे दिख रहा है। आप कंफर्म करिए कि 91 का क्वेश्चन फॉक्स नट के बारे में ही है, कमेंट करके बताइए। 92 जो है वो कह रहा है कि लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट जो है एंड जैकेट्स यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स।
50 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 92 का आंसर सी हो जाएगा, केवलार हो जाएगा, कोई इसमें बोलने वाली बात नहीं है। 93 देखिए थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है कि 5 ईयर प्लान्स के बारे में क्वेश्चन है। इसको आपको याद ही करना रहता है बेसिकली, ये भी रटने वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा क्वेश्चन की गिनती में आएगा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, ये आपको अगर याद रहता, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, धीरे धीरे आगे हमने दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया, तो ये पेयर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है? तो भाई बैंक फैसिलिटीज़ टू गवर्नमेंट भी है, मैनेज करता है रेपो रेट, आरबीआई आपको पता है डिसीजन लेता है रेपो रेट को मैनेज करने का, लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक भी करता है, इसलिए ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर हो जाएगा। 94 का आंसर डी हो जाएगा। अभी आते हैं 95 क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। देखिए ये एक विवादित क्वेश्चन है, अगेन इसका कोई सही आंसर नहीं है, क्योंकि साल्विन माउंटेन भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और सैल्विन वैली भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ये दोनों भले ही ऑस्ट्रेलिया में है, ये दोनों ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? वीपीएससी ही बताए, वीपीएससी एक्सप्लेनेशन दे, या तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप करें, क्योंकि इसका आंसर दोनों हो सकता है, दोनों बाहर है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। द स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोकन पिलर, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, पाली भाषा में लिखा हुआ है, जनरली लैंग्वेज पाली है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, आपको पता होगा, ज़्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। और 97 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर 2024 में कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी बनी है। इनके रील्स आपने ज़रूर देखे होंगे मोदी जी के साथ, तो यूट्यूब बंद करवाने के लिए जो लोग रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी आगे बंद कर देंगे, फिर समझ में आ जाएगा सबको। जोक्स अपार्ट, जॉर्जिया मेलोनी इसके आंसर होंगे। तो फिर नेक्स्ट है कि व्हेन डिड मकौले इशू हिज फेमस मिनट्स ऑन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इसका डेट के साथ याद होना चाहिए, कोई बात नहीं है। 2 फरवरी 1835 इसका आंसर होगा। 98 हो गया। 99 है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए टेस्ला इसका आंसर हो जाएगा। टेस्ला जो कार वार भी बनाती है, लेकिन वो वाला टेस्ला नहीं, टेस्ला ये निकोला टेस्ला जो थे ना, उन्होंने ये सब मैग्नेटिज्म वगैरह का रिसर्च किया था, इसलिए उनके नाम पर टेस्ला यूनिट है। ठीक है, जैसे न्यूटन मीटर हम बोलते हैं, वैसे टेस्ला भी बोलते हैं। 100 क्वेश्चन है, विच फील्ड गेम इज मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड। भाई ये तो मतलब रिलेटिव क्वेश्चन हो गया, कौन सा पॉपुलर है? हमारे लिए क्रिकेट है, किसी के लिए हॉकी है, किसी के लिए वॉलीबॉल है, किसी के लिए सॉकर है, लेकिन भाई चलो इसका आंसर सॉकर मान के चलो, क्योंकि पैसा ज़्यादा है इसमें। रोनाल्डो जो है वो विराट कोहली से 100 गुना ज़्यादा कमाता है, विराट कोहली सबसे ज़्यादा कमाने वाला क्रिकेटर है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर उससे पॉपुलैरिटी को आप नहीं जज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी विवादित हो सकता है, लेकिन चलिए सॉकर को आप मान सकते हैं। विच व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायती राज सेटअप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 3 टियर स्ट्रक्चर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि ए होना चाहिए इसका आंसर। पॉलिटी का ये सब बेसिक क्वेश्चन है, यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं तो समझ आता है कि हम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने आए, नहीं तो फिर आप पूछिएगा कि डेटा पूछिएगा, नंबर पूछिएगा, कितना टन फसल कब हुआ था पूछिएगा, तो भाई कौन बताएगा भाई? फिर तो आप रटंत विद्या के लिए मशीन है ही, आप लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए ताकि स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकें। 102 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए सुसीमा एसोसिएटेड है, सांची भी एसोसिएटेड है, और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो भी एसोसिएटेड है। किस तरह से एसोसिएटेड है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, भले ही रुद्रदमन ने बनाया है, लेकिन इनके बारे में उसमें जिक्र है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। 102 का डी हो जाएगा मेरे हिसाब से, कि विष्णुगुप्त जो हैं वो नहीं जुड़े हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर 33rd ओलंपिक में कौन सा गेम जो था वो नहीं था? तो भाई क्रिकेट नहीं था, ओलंपिक में आज तक क्रिकेट नहीं रहा है, आंख बंद करके आप मार सकते हैं कि क्रिकेट नहीं था। फिर है कि कौन से मिरर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में लिखा है कि इज़ द न्यूक्लियस ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री एंड विल लीड द क्या गवर्नेंस या गुड ऑफ इनकम मैग्नीट्यूड, जो भी है, ये किसने लिखा? तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंडियन मिरर ने लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ख़राब नहीं कहेंगे इसे। 105 में देखिए क्वेश्चन है, बिसाइड स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिलीज मॉस्किटोज आर ऑल्सो वेक्टर्स ऑफ।
तो मलेरिया के अलावा एनोफिलीज से क्या क्या होता है, तो इंसेफ्लाइटिस और फिलेरियासिस होता है। नाम तो ऐसा ऐसा कि मुंह टेढ़ा हो जाता है बोलने में, बायोलॉजी वाले कैसे पढ़ते होंगे। इंसेफ्लाइटिस और फिलेरियासिस एनोफिलीज मच्छर से होता है। स्टैटिक क्वेश्चन है, याद होगा जिनको बना दिए होंगे। फिर है कि मैच करने के लिए, तो गोबी मंगोलिया ठीक है, थार इंडिया ठीक है, सहारा अफ्रीका ठीक है, तो गलत क्या है, कालाहारी और अमेरिका ठीक है। तो कालाहारी अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा, 106 का आंसर बी हो जाएगा। फिर है हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने इंट्रोड्यूस किया था। स्टैटिक क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए आते हैं हम 108वें नंबर क्वेश्चन पे कि हु थ्रू हार्मलेस बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कहेंगे इसे हम, मोर देन वन हो जाएगा ठीक है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा, तो मोर देन वन हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर ठीक है। ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय। देखिए अगेन ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है बीपीएससी इसका आंसर देगी कुछ ऐसा उटपटांग, लेकिन इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम RH फैक्टर नहीं बोल रहे हैं ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप, यानी कि ए बी और O, इसमें से हम बात कर रहे हैं। तो इसमें से आपका कैसे डिसाइड होता है भाई, ये जीन से डिसाइड होता है, ये ना इससे होता है, ना इससे होता है, ना इससे होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन बीपीएससी के आंसर की देती है, ये भी सोचने वाली बात है। फिर क्वेश्चन है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम कहते हैं नेशनल इनकम ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है इकोनॉमी का, जिन्होंने NCERT की होगी उनको ईजी होगा उनके लिए। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट गया सेशन। 50 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ गया, कोई बात नहीं, फिर से बना देंगे। चितरंजन दास इसका आंसर हो जाएगा, 111 का आंसर सी हो जाएगा। फिर है कि एक्सरे जो है, 112 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे जो है वो डिफ्लेक्ट हो सकता है किससे, तो भाई ये किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। एक्सरे बहुत ही पावरफुल रे होता है, वो चुपचाप सीधा सीधा चलता है, ना इलेक्ट्रिक रे से, ना मैग्नेटिक फील्ड से, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होता। 112 का आंसर हो जाएगा डी ठीक है। फिर अमरकंटक जो सोर्स है, कैसा लैंग्वेज है, अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सोन रिवर। अरे भाई ठीक से इंग्लिश तो लिख लो बीपीएससी वालों, क्या क्वेश्चन सेट करते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया हो जिसको, तो आंसर हो जाएगा मैकाल रेंज में है अमरकंटक, जहाँ से सोन नदी निकलती है ठीक है। लेकिन ये लैंग्वेज, इसको कोई इंग्लिश का प्रोफेसर पढ़ेगा तो पहले 4 जूता मारेगा बीपीएससी वाले को, फिर बोलेगा आंसर डी होगा इसका। खैर कोई बात नहीं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। तो भाई ये एक इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी का बेसिक है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। जब सेंटर और स्टेट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है, डायरेक्ट कोई जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसी को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं, जब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए ठीक है। फिर 115 नंबर क्वेश्चन जो है कि डलमेशियन कोस्ट क्या है। थोड़ा सा देखिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर सी मार्क किया है, बट अगेन इसको एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। फुट हिल ऑफ कार्स्ट ठीक है, फिर भी आप देख लीजिएगा कि 115 का क्या आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे तरफ से ये। 116 नेम ऑफ मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड विथ वेस्ट एशिया। देखिए इसमें थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि लोथल आंसर क्यों होगा, क्योंकि लोथल जो है समुद्र के किनारे था, वहाँ पे सी के थ्रू ट्रेड करने का ऑप्शन था गुजरात में। और रोपर और कालीबंगन जो है वो ज़मीन पर है, बहुत ही अंदर है लैंड के, तो उतना दूर वेस्ट एशिया से ट्रेड करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोथल इसका आंसर सही हो जाएगा। और हु वॉज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज 2022। तो भाई काहे क्वेश्चन दिए हो, काहे मतलब री इलेक्टेड लिख ही दिए हो जब तुम, तो कौन नहीं मार देगा, इमैनुअल मैक्रोन। चलो ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं, इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा 117 का आंसर। और जिन्होंने गलत किया है तो भाई आप थोड़ा ध्यान दें, इमैनुअल मैक्रोन इतने साल से न्यूज़ में है, और जब री इलेक्टेड शब्द आ ही गया तो इमैनुअल मैक्रोन ही होगा। द नंबर ऑफ साइंटिफिक पेलोड जो आदित्य L1 मिशन पे गए हैं उनका संख्या कितना है, तो उनकी संख्या है 7 आपको साइंटिफिक पेलोड मिलेंगे देखने के लिए आदित्य L1 पे। फिर देखिए 119वां नंबर क्वेश्चन है कि मैच करना है हमें कि इसमें से किस समाज का जो है वो स्थापना किसने किया है
ठीक है। तो 119 का आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से बी। बी क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप इस तरह से मैच करेंगे अगर, तो एक आप मैच कर सकते हैं राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज को, और रामकृष्ण मिशन जो है उसको स्वामी विवेकानंद से मैच कर सकते हैं, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसको गोपाल ग्रीस गोखले से कर सकते हैं, और विधवा विवाह समाज जो है विडो रिमैरेज वो विष्णु शास्त्री पंडित से कर सकते हैं मैच। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 120 में है कि लीगली स्टिपुलेटेड मैक्सिमम साइज बियॉन्ड विच नो इंडिविजुअल फार्मर कैन होल्ड एनी लैंड, इसको लैंड सीलिंग कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सुनते रहे होंगे न्यूज़ में ये टर्म। ठीक है। 121 का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एज क्या होता है एमपीज़ के, लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट के लिए। तो भाई ये 25, 30 और 35 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 122 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शैडोज। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन दे दो तुम 10th क्लास का क्वेश्चन दो, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन दो, रटंत विद्या वाला क्वेश्चन मत दो। तो ये आदमी सोच के ही बना सकता है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट की वजह से हमें शैडो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन दो, ईजी दो, लेकिन तुम थोड़ा दिमाग लगाने में दो। रटने वाला नंबर क्वेश्चन पूछ देता है तो कौन बनाएगा। फिर 123 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रोड्यूसेस 71% ऑफ इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ दीज। तो भाई लीजिए बताइए। तो इसमें ऑब्वियस आंसर है 123 का लीची। लीची जो है वो बिहार में ही ज़्यादातर उगता है, बाकी जगह स्ट्रॉबेरीज उगते हैं, लीची बहुत कम उगता है। तो लीची यही इसका आंसर होगा। मैंगो यहाँ से ज़्यादा महाराष्ट्र में उगता है, ऑरेंज भी नागपुर वगैरह में बहुत उगता है, पाइनएप्पल तो यहाँ होता ही बहुत कम है। तो इस तरह से आप समझिए लीची आंसर होगा इसका। फिर है कि बिहार स्टेट कब बना था। लीजिए बताइए भाई, बिहार स्टेट कब बना था। जिनको नहीं पता है बिहार का नागरिकता छोड़ दें भाई, 1912 में बना था, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बार बार आता है। 22 मार्च, अगर गलत हुआ है तो आप याद कर लीजिए, आगे भी बहुत एग्जाम में आने वाला है। 22 मार्च 1912 में बना था, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस आर्टिकल के तहत जो है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट भी कहा जाता है, वो लेड किया जाता है आपको, इज़ नेसेसरी टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 जो है वो बजट से संबंधित है। इसी के तहत जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो एवरी फाइनेंशियल ईयर में हाउस के सामने ले डाउन करते हैं हमारे बजट को। ठीक है पहले भी आ चुका है, माफ़ कीजिएगा। फिर 126 नंबर क्वेश्चन जो है, भाई ये कौन सा आइलैंड है, ये थोड़ा बताइए मुझे, मैं अवेयर नहीं हूँ, कभी नाम नहीं सुना हमने इसका, कभी पढ़ा नहीं। डीवी आइलैंड, पहले तो कहाँ है, कौन से नदी में है, कुछ आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चन अगेन मेरे बस के बाहर है। किसी को भाई इसका आंसर पता हो तो 126 का आंसर प्लीज़ कमेंट में बताइए। पीपीएससी ही बता दे भाई डीवी आइलैंड कहाँ है, हमारे तो बस की बात नहीं है। डीवी आइलैंड कौन से एनसीईआरटी में लिखा है। फिर 127 नंबर क्वेश्चन, ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। सर्किल अगर इस तरह से लिखा हुआ तो स्क्वायर कैसे लिखाएगा। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 127 का ए। आराम से बैठ के मिला लीजिएगा, ए होगा इसका आंसर। अब देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर डायमंड। तो इंजीनियर डायमंड के लिए भाई ग्रेफाइट को सीड की तरह यूज़ किया जाता है, जो लैब ग्रोन डायमंड होता है। तो ग्रेफाइट इसका आंसर होगा, पहले भी आ चुका है बहुत एग्जाम में। इन विच सिटी वॉज द G20 समिट 2023 हेल्ड इन इंडिया। तो G20 समिट जो है वो दिल्ली में हुआ था, सबको याद होगा, दिल्ली को पूरा ढक दिया गया था, स्लम्स का बवाल हुआ था बहुत। फिर 130 नंबर क्वेश्चन है कि मैच करना है आपको कि किन व्यक्ति ने कौन सी किताब लिखी थी। तो देखिए 130 का आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, क्योंकि वीडी सावरकर साहब ने लिखा था आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने कहा था। और एसएन सेन साहब ने लिखा था 1857 के बारे में। एरिक स्टोक्स ने लिखा था द पीजेंट एंड द राज। और एसबी चौधरी ने लिखा था द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। ठीक है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार वीट क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो भाई वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम रोहतास में है, पहले भी आ चुका है, ये बिहार एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया था। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, करेंट है जो स्टैटिक बन गया है, क्योंकि रोहतास में कंजिक्यूटिवली
हर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ होता है। फिर क्वेश्चन है हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो भाई एस सोमनाथ साहब है, इनको आपने देखा होगा चंद्रयान के लॉन्चिंग के समय, एस सोमनाथ। ठीक है। फिर है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूपीआई, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आपको पता होगा, इजी है। जो लोग नहीं अवेयर हैं उनके लिए टफ हो सकता है, लेकिन यूपीआई तो पता ही होना चाहिए आपको। फिर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट अनेक्स्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो देखिए भाई 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जयपुर, क्योंकि नागपुर भी अनेक्स हो गया था, संबलपुर भी अनेक्स हो गया था और सतारा भी अनेक्स हो गया था। तो 134 का आंसर बी हो जाएगा। फिर है 135 नंबर क्वेश्चन। देखिए 135 नंबर क्वेश्चन अगेन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक एम मास का जो चार्ज है, ई कूलम्स उसका चार्ज है, एम मास है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी ई कूलम चार्ज है, और भी वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से वो ट्रैवल करता है। तो फाइनल एनर्जी कितना होगा जूल्स में? भाई इसका आंसर तो आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा तो 2 EV/m होता है, √2 EV/m होता है, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो 135 नंबर क्वेश्चन भी बीपीएससी को ड्रॉप करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, और नहीं तो फिर बीपीएससी भाई कोई नए साइंटिस्ट को खोज के इसका नया आंसर बनवा दे, हो सकता है चेयरमैन साहब कुछ भी करा सकते हैं। अब 136 नंबर क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। तो इसके लिए क्या उसको कंसेंट चाहिए इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो 136 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है। 137 है कि इनमें से कौन जो है वो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए? मोहन सिंह जुड़े हुए थे, प्रेम सिंह सहगल जुड़े हुए थे, और कौन जुड़े हुए थे भाई? शाहनवाज खान जुड़े हुए थे। तो ऐसे डांगे इसका आंसर हो जाएगा। 137 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। फिर है क्वेश्चन कि नोबेल पीस प्राइज़ 2023 में किन्होंने जीता था? अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में याद रखना चाहिए। नरगिस मोहम्मदी साहब ने जीता था। ठीक है। कश्मीर वैली किस टाइप की वैली है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा वो हो सकता है, अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर टेक्टोनिक होना चाहिए, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ही हिमालय माउंटेन्स बने हैं, और कश्मीर वैली भी अब उनके बीच में रिफ्ट हुआ है, इसकी वजह से बने हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से वो रिफ्ट हुआ है। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहाँ आ सकता है, लेकिन डी इसका ज़्यादा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है भाई, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। एक ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस 80 था, सॉरी ये 70 था और ये 50 है। तो सॉरी ये 80 था, फिर 70 ऐसे करके 50 है, तो ये 10 मीटर इसका आंसर आएगा। आप इसको बना के देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। चलिए मैं आपके लिए बना ही देता हूँ भाई, कन्फ्यूजन क्यों रखने का। तो एक्स से वाई डिस्टेंस पे जाता है 80 मीटर पे, जहाँ पे वो राइट लेता है, राइट लेके वो चलता है, ये 80 गया, 50 मुड़ गया, देन अगेन टर्न राइट, और फिर 70 मीटर चल गया, फिर 70 चल गया। तो भाई अब कितना बच गया? ये 50 हो गया, 10 हो गया, 10 मीटर होगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं इसमें, इजी क्वेश्चन था, कर लेना चाहिए था। जो नहीं किए हैं तैयारी अच्छे से करें भाइयों। फिर है मैच लिस्ट 1 विथ ऑफ प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन विथ लिस्ट 2। तो जिन्होंने इसको बनाया है उसको अब मैच करने के लिए कहा जा रहा है। 141 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, क्योंकि इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं। एक तो डी होना चाहिए आइडियल आंसर मेरे हिसाब से, क्योंकि एक जोड़ा जो है इसमें गलत है मेरे हिसाब से। दादा भाई नेरोजी का जो नाम है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से इसमें मैच नहीं करता है, और अगर करता भी है तो फिर हमारे पास डी 4 ही इधर भी है, 4 इधर भी हैं, तो मैच नहीं हो पाएगा। और अगर कोई कहता है कि आप मैच करवाइए, तो आप बी के साथ मैच करवा सकते हैं, दैट इज़ इंडियन एसोसिएशन को आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी से जोड़ सकते हैं। पूना सार्वजनिक सभा को आप जस्टिस रनाडे से जोड़ सकते हैं। मद्रास महाजन सभा को आप एम वीर राघवचार्या के साथ जोड़ सकते हैं। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो बच जाता है, इसको दादा भाई नरोजी के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास कोई साक्ष्य तो मिला नहीं हमें किताबों में। अगर किसी के पास कोई हो तो फिर इसका आंसर बी हो जाएगा, और अगर कोई साक्ष्य इन दोनों के एसोसिएशन का नहीं है तो फिर आंसर डी हो जाएगा। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि दादा भाई नरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से नहीं जुड़े थे डायरेक्टली, और बेसिकली
यहाँ पे जो लीडर्स का नाम दिया गया है वो फाउंडर्स का नाम है, तो फाउंडर तो बिल्कुल भी नहीं थे दादा भाई नौरोजी इस एसोसिएशन के, तो उस बेसिस पे भी आंसर डी होना चाहिए, लेकिन अगेन थोड़ा सा विवादित है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, कि जब एंटीजेन इंट्रोड्यूस कराया जाता है वैक्सीनेशन से, तो इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करने के लिए क्या हमारे बॉडी में बनता है, कौन जाता है लड़ने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड टी सेल्स, क्योंकि बी सेल और टी सेल ऐसे ही भी जब भी कोई इन्फेक्शन होता है हमारे अंदर तो दोनों को ही जाते हैं लड़ने। सेम इज़ द केस विद वैक्सीन। वैक्सीन में हमें ऐसा एहसास कराया जाता है कि हमारे अंदर एंटीजन आ गया है और डाला ही जाता है इनएक्टिवेटेड रूप में या किसी रूप में, तो बी और टी सेल दोनों जाते हैं उसको लड़ने के लिए। ठीक है, अब आगे हम 143 नंबर क्वेश्चन पे, एंड के काफ़ी करीब है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो भाई सोलर और विंड तो आप समझ रहे होंगे, ये दोनों नहीं होगा, 1 and 4 हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। फिर है टेम्पल एट देवघर नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर इम्पोर्टेंट रूइंस ऑफ। गुप्ता आर्ट हो जाएगा भाई, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है देवघर झांसी वाला क्वेश्चन। और फिर है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो फर्स्ट चेयरमैन आपके इसका आंसर जगह राय बहादुर सतीश चंद्र। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ये हुए थे। थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, याद किया जा सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर नेम ऑफ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट इन इंडिया? तो भाई इसका नाम है मानव, 146 का आंसर डी हो जाएगा। अब हम लास्ट के करीब पहुंच गए हैं। फिर है एक ब्रिटिश सिटीजन जो इंडिया में रह रहा है उसके पास कौन सा राइट नहीं है? तो भाई उसके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, उसके पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी है, इक्वलिटी ऑफ लॉ भी है, यही नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं हो जाएगा क्योंकि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो आर्टिकल 19 में हम देखते हैं वो शुरू ही होता है इंडियन सिटीजन के नाम से, तो इंडियन सिटीजन को ही है ट्रेड और प्रोफेशन करने का यहाँ पे फ्रीडम। बाकी लोग भी कर सकते हैं फॉरेनर, लेकिन परमिशन लगती है। आप कुछ भी आके यहाँ स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं तो पता चला फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हो गया हमारे यहाँ और हम फिर से गुलाम बन गए। क्यों? क्या गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया से ज़्यादा बड़ा जीडीपी उनका है, क्यों नहीं आ सकते वो लोग? लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, नहीं आ सकते वो लोग, फ्रीडम नहीं है उनको ट्रेड करने का। यहाँ फ्रीडम मतलब पूरी तरह से फ्री नहीं है, वो कुछ रिस्ट्रिक्शन से घिरे हुए हैं। फिर है विच इज़ द ऑयल रिफाइनरी हैविंग मैक्सिमम कैपेसिटी इन इंडिया? तो इन चारों में अगर आपको देखना है तो अगेन ये टफ हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला तो आदमी याद रख लेता है, लेकिन अब चार को कंपेयर करना है तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगेन एज पर डेटा कोयाली होगा यहाँ पे आंसर, ये वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, 148 का आंसर डी होगा। आप वडोदरा गुजरात के नाम से इसको याद रख सकते हैं। फिर है 149 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूफ़ी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार? तो सूफ़ी सिलसिला जो फाउंड हुआ था वो हुआ था फिरदौसी, और इसके फाउंडर थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी। ठीक है, आपको याद हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल? भाई ए डी ई के अभी हमने ऊपर देखा था कि लीवर में स्टोर होते हैं क्योंकि फैट सॉल्युबल होते थे, तीनों फैट सॉल्युबल, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। तो लगभग हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लिए। आई होप आपको भी क्लियर हो गए होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने कोशिश किया है कि आपको क्लियर कर दूं, और फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट में बताइए। आपस में अगर कोई सही सॉल्यूशन है इससे ज़्यादा आपके पास, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए उसको कि इस क्वेश्चन में डाउट है, हम उसको लेकर फिर से वीडियो बनाएंगे। और जो क्वेश्चन का लेवल है अगर हम उसकी बात करें तो भाई बीपीएससी अपना लेवल बहुत ही गिरा चुका है, और डेफिनेटली जो सेकेंड बार एग्ज़ाम देने गए उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनको अंदाज़ा था किस तरह का क्वेश्चन आएगा और उनका मार्क्स बेटर आने का ज़्यादा संभावना है। लेकिन भाई इस क्वेश्चन में भी तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे दिखा दिए मैंने आपको जो कि किसका क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता या गलत है, या कुछ ये एक क्वेश्चन तो यहीं दिख रहा है आपको कि गलत है। तो भाई अब इसका क्या होगा, बीपीएससी कैसे आंसर की रिलीज करेगी? 10 नंबर जो इधर उधर होंगे उसको कैसे देगी, नहीं देगी, कैंसिल कर देगी, री एग्ज़ाम करेगी, स्केल अप करेगी, नॉर्मलाइज करेगी? कुछ नहीं कहा जा सकता। बीपीएससी भगवान भरोसे चल रही है, पर एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है वो इसको रेफ़र करके अपना आंसर मिला सकते हैं। तो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।